जो बच्चे कर रहे हैं बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी। तो दोस्तों यहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, क्या 10 दिसंबर को होगा, और अगर ये एग्जाम इस डेट में होना फाइनल है तो क्या आपकी मास्टर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या आपका मास्टर प्लान रहना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपको पता है कि ये आपका जो बिहार ड्राइवर है उसके अंदर आपके टोटल 4361 पद थे, जिसके अंदर आपका 500 थे जो नियमित और 3861 थे जो आरक्षित श्रेणियों के लिए थे। 21 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक आपके आवेदन की तिथि थी। अगर सैलरी की बात करी जाए तो 21,700 से लेके 70,000 तक मैक्सिमम आपकी सैलरी रहने वाली है। सब्जेक्ट आएंगे आपका जीके जीएस और करंट अफेयर, मोटर व्हीकल एक्ट और ट्रैफिक रूल्स। उसके अलावा व्हीकल के पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स एंड मेंटेनेंस एंड मैकेनिकल फॉल्ट्स। यहां से आपके 3 सब्जेक्ट से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि न्यूनतम उत्तीर्ण करने के लिए अंक कैटेगरी वाइज कितने चाहिए, कि इतने नंबर तो लाने ही लाने, नहीं फेल हो जाएंगे आप। तो आपका जनरल के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 36.5 है, ओबीसी के लिए 34, ईबीसी के लिए 32, एससी के लिए 32%, एसटी के लिए 32% और फीमेल सभी श्रेणियों में 32% अंक लाना जरूरी है। मतलब मिनिमम ये मार्क्स है, मैक्सिमम तो आपको जितने आप ला सकते हैं उतने लाने चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि यहां पे एक नोटिस है जो वायरल हो रहा है, और ये नोटिस है, ये मैं पढ़ के बता देता हूं। काफी टाइम से ये नोटिस वायरल हो रहा है और इस नोटिस में ये बोला गया है कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो कब है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षा जब भी आपका पेपर होता है तो उसके लिए परीक्षा केंद्र चुने जाते हैं। तो उसके लिए ये नोटिस है। बिहार पुलिस में जो चालक सिपाही भर्ती है, यहां पे साफ साफ दे रखा है चालक सिपाही भर्ती के जो पद हैं वो इतने दे रखे हैं 4361। इसके लिए संबंधित लिखित परीक्षा का आयोजन जो माह दिसंबर 2025 में संभावित है। पहली बात तो ये संभावना दे रखी है कि आपका ये जो पेपर है दिसंबर में संभावित है। अब देखो एक नोटिस और वायरल हुआ था जिसको मैं डिटेल में अच्छे से मैनेज करके लाया हूं, यहां पे आपको मिलेगा कि देखो सिपाही चालक भर्ती 10 दिसंबर को होगी। एक पेपर के अंदर ये थी जिसको मैं यहां पे इस तरह से अरेंज करके लाया हूं। यहां पे आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा मुजफ्फरपुर में 31 केंद्र थे भाई, 31 केंद्रों का फाइनल मुजफ्फरपुर जो प्रमुख संवाददाता हैं उन्होंने ये बताया था कि मुजफ्फरपुर जो शहर है उसके अंदर आपके 31 केंद्र हैं, ये फाइनल किए गए हैं। और ये फाइनल कब होगा ये आपके बारे में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4361 पद है दोस्तों। लिखित परीक्षा और केंद्र की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें नोटिस में यह था केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा यह लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिस जिले के 31 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिले से इन केंद्रों की सूची केंद्रीय चयन जो बोर्ड है इसको भेज दी गई है और परीक्षा की तिथि 10 दिसंबर को होगी। यहां पे भी आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। तो यहां पे भी 10 दिसंबर की बात हो रही है और परीक्षा केंद्रों की बात हो रही है, मतलब इंटरनल नोटिस है। और यहां पे कुछ परीक्षा केंद्र हैं उनका भी चयन किया गया है। जिले के प्रमुख परीक्षा केंद्रों की बात मैं करूं तो ये सारे के सारी परीक्षा केंद्र हैं जो चयनित किए गए थे परीक्षा के लिए। यानी आपका बहुत अच्छा चांस बन रहा है कि जैसे ही आपके इलेक्शन खत्म हुए उनका रिजल्ट आया, गवर्नमेंट का पहला फोकस रहेगा कि आपका 10 दिसंबर को एग्जाम करवा लिया जाए, है ना। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों उसके अलावा अब हमें यह देखना है कि हमारे पास मास्टर स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो मैंने आपके लिए मास्टर प्लान बताया है। प्लान में क्या है, सबसे पहले समय का डिवीजन, किस तरह से टाइम का डिवीजन करना है। देखो अभी से 1-2 हफ्ते में आपको क्या करना है, नया सिलेबस पूरा करना है। जो टॉपिक कमजोर हो गए हैं वो आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपके व्हीकल के पार्ट्स हैं, मेंटेनेंस है और आपका गियर है, क्लच है, इंजन है, वगैरह वगैरह, गाड़ी के सारे पुर्जों के बारे में जानकारी लेनी है। उसके अगले हफ्ते में यानी 7 दिन क्या करना है, पुराने जो नोट्स बनाए हैं और आपने प्रैक्टिस की है उनका रिवीजन करना है। फॉर्मूला पढ़ा है कोई, है ना, या फिर कोई नोट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। लास्ट के अंतिम हफ्ता, क्योंकि एक ही महीना है, तो आपका फुल टेस्ट लगाना शुरू करना है, मॉक टेस्ट लगाना है और सिर्फ रिवीजन करना है। ये टोटल इस तरह से समय को आपको डिवाइड करना है 3 चीजों में 3 हफ्तों के अंदर, जिसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और उन्हें अच्छे से जो गलती हो रही है उनको समझ के याद करना है। अगर विषय के अनुसार योजना की मैं बात करूं तो व्हीकल की नॉलेज और मेंटेनेंस आपको होने चाहिए। 2 से 3 घंटे पढ़ाई करो और मेरी डेली 2 बजे से 3 बजे वाली क्लास में जरूर आप
प्रैक्टिस करें, उसमें मैं लगभग 60 से 70 क्वेश्चन डेली करवाता हूं। ठीक है, उसके अलावा साइंस और जीके वाला पोर्शन है, साइंस की क्लास शाम को 7 बजे से 8 बजे में मेरी होती है। जीके जीएस की भी क्लास ले सकते हैं आप, डेली 1 से 2 घंटे इसकी तैयारी कर सकते हैं ओनली क्वेश्चन की। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल की 30 से 45 मिनट आपको पढ़ने, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके अलावा सबसे ज्यादा फोकस करना है मॉक पेपर्स पर, हर दिन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना, तीनों सब्जेक्ट का आपको फुल लेंथ मॉक जरूर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे 40 क्वेश्चन आपके सही हो गए 100 में से और 60 गलत हो गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको इन 60 के 60 क्वेश्चन की थ्योरी पढ़नी है, उसी के नीचे सॉल्यूशन दे रखा होता है, वो पढ़ना है और फिर से एक और बार इसको अटेम्प्ट करना है। इस तरह से आप जब 10-12 मॉक दे लेंगे तो आपको बहुत सारा इंप्रूवमेंट, नंबर बढ़ते हुए आपके दिखाई दे जाएंगे। इस चीज पे ध्यान देना है। देखो, अगर प्रैक्टिस की टिप्स है तो देखो, सुबह का समय सबसे बढ़िया समय होता है। सुबह उठो, अपने बॉडी को फ्रेश करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो और पढ़ने बैठ जाओ। शाम या रात के समय में क्या करो, रिवीजन करना है। जो सुबह पढ़ा है आपने उसी का रिवीजन कर सकते हैं आप लोग, या नई चीजों का भी रिवाइज कर सकते हैं, जो आपको याद नहीं हो रही है उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, चीजों को ब्रेक ले लेके पढ़ाई करनी है और बिल्कुल फोकस करके आपको पढ़ाई करते हुए रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बस टाइम टेबल को फॉलो करना है और हर हफ्ते में आपको प्रोसेस कितनी हो रही है, प्रोग्रेस कितनी हो रही है, कितना पढ़ा है, सही तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस चीज को चेक करना है। और जो कमजोर टॉपिक हैं उन पर ज्यादा फोकस आपको करना है दोस्तों। ठीक है, और जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए हम एप्लीकेशन पे आपको प्रैक्टिस बैच भी लाने वाले हैं। उसके अलावा यहां पे रेगुलर आपको हर एक चीज की थ्योरी में मैं पढ़ा रहा हूं और बाकी टीचर्स भी तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो आप बैच ले सकते हैं। किस तरह से बैच ले सकते हैं, नए स्टूडेंट है तो ₹1 में 2 दिन का बैच ले सकते हैं। अगर 3 महीने के अंदर, क्योंकि आपका एग्जाम ही हो जाएगा, तो 369 का बैच ले सकते हैं। अगर आपके और भाई बहन है और एक से ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 12 महीने का ₹1249 का बैच है टेस्ट बुक एप्लीकेशन पे, और 18 महीने का 1699 का है। पर इसको लेने के लिए, इतने सस्ते प्राइसेस में लेने के लिए आपको कूपन लगाना पड़ेगा, जिससे आपको सस्ते में आपको बैच मिले, PREM। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप बैच ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। ये वीडियो है, सबसे पहले तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मोर में जाए और मोर में जाने के बाद में आपको नीचे आना है। यहां पे आपको मिलेगा बिहार। देखो, यहां पे 2 तरह की चीजें हैं। अगर आप सारी के सारी कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव पे क्लिक कर देना, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि ओनली ड्राइवर का एग्जाम लेना है 3 महीने का, तो आप क्या करें, बिहार पुलिस ड्राइवर का जो आपको बैच मिलेगा, ये यहां पे बहुत सारे हैं। आपको क्या करना है, बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच देखना है। तो देखो, ड्राइवर का बैच ये रहा, बिहार पुलिस ड्राइवर, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप सुपर पास लाइव लेते हैं तो आपको नंबर डालना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां पे प्लान दिखाई देंगे। और अगर आप 3 महीने का बैच लेना चाहते हैं तब भी आपको वैसा ही दिखाई देगा। सबसे पहले आप व्यू ऑल प्लान्स पे जाएं, अलग अलग दिन के प्लान्स मिलेंगे। जैसे एक दिन ₹1 में 2 दिन के लिए पढ़ सकते हैं, 3 महीने का भी प्लान मिलेगा, 12 महीने का भी 18, पर ये महंगे हैं। इनको सस्ता करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कूपन लगाना पड़ेगा, और कूपन में PREM डालें। जैसे ही आप डालेंगे ये सस्ता हो जाएगा। 3 महीने पे क्लिक करें अगर 3 महीने का चाहिए, 12 महीने पे क्लिक करें 12 महीने का अगर आपको चाहिए। तो 3 महीने पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे 3 महीने लिखा आएगा, 12 महीने तो 12 महीने लिखा आएगा, और पेमेंट कर दें और एप्लीकेशन टेस्ट बुक की ऑफिशियल ऐप है उस पर पढ़ाई करना शुरू कर दें। इस तरह से आपकी ये स्ट्रेटजी रहने वाली है। इस तरह से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके हिसाब से बिहार पुलिस ड्राइवर की तैयारी आप लोगों की कैसी है, और अगर 10 तारीख को एग्जाम हो गया तो आप में से कितने बच्चे हैं जो एग्जाम को बहुत अच्छे से फोड़ देंगे, और आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ पे बनाने वाला हूं। तो कमेंट बॉक्स में कट ऑफ का आप लोग बताएं आइडिया, फिर मैं और अपने विचार बताएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इतना पढ़ना चाहिए, इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से तैयारी करें और फोकस होके पढ़ें। फिर मिलते हैं 2 से 3 बजे वाली बिहार पुलिस ड्राइवर वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।